नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। निर्धारित समय से 8 दिन पहले ही बुधवार को राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। गृह राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बुधवार सुबह ही इस बात की सूचना दे दी थी कि सरकार ने कोरोना महामारी के कारण निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का फैसला लिया है। बुधवार को राज्यसभा के स्थगन से पहले भी विपक्षी दल के सांसदों की गैर मौजूदगी में राज्यसभा में श्रम सुधार से जुड़े 3 विधेयक ध्वनि मत से पास कर दिए गए। इन विधेयकों के तहत जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है, वे सरकार से मंजूरी लिए बिना ही कर्मचारियों की छंटनी कर सकेंगी। इसके अलावा ये बिल कहता है कि किसी भी संगठन में काम करने वाला कोई भी कामगार बिना 60 दिन पहले नोटिस दिए हड़ताल पर नहीं जा सकता। इसके अलावा ये बिल कंपनियों को छूट देगा कि वे अधिकतर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी दे सकें। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट को कितनी भी बार और कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकेगा। राज्यसभा में पारित हुए 3 श्रम विधेयकों का विपक्ष ने जमकर विरोध किया है। इसके अलावा इन विधेयकों का आरएसएस से जुड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ ने भी विरोध किया है। उनका कहना है कि इनको बहुत ही जल्दबाजी में पारित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक विवाद मामले में सुनवाई के बाद फेसबुक को जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। कोर्ट ने इस दौरान दिल्ली विधानसभा की कमेटी को अगले आदेश तक कोई बैठक नहीं करने को कहा है और अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर का समय तय किया गया है। बता दें, दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव पैनल ने फेसबुक को नोटिस जारी किया था। ये पैनल इसी साल दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में फेसबुक की कथित भूमिका की जाँच कर रही है। हालांकि फेसबुक ने दिल्ली विधानसभा के इस पैनल के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। इसी को लेकर फेसबुक इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुदर्शन टीवी मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि सुदर्शन टीवी ने अपने शो बिंदास बोल में यूपीएससी जिहाद को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कहा है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने टीवी के प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। ड्रग मामले में अब एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत कौर को समन जारी किया है। बता दें, सुशांत सिंह की मौत की जांच के दौरान ही ड्रग को लेकर बात सामने आई और तभी से बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर जांच जारी है। हालांकि अभी तक ड्रग मामले में किसी भी अभिनेता का नाम नहीं आया है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार को जारी किए गए आयकर विभाग के नोटिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग ने टैक्स अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश नहीं दिए थे। बता दें, कल शरद पवार ने कहा था कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले के बाद अब मुझको भी इनकम टैक्स को लेकर नोटिस आया है, जिसमें चुनावी हलफनामों पर दी गई जानकारी पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। पवार ने कहा था कि वो यानी सरकार कुछ लोगों को ज्यादा ही चाहते हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए किया है। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जिन लोगों से जुड़ा हूं, लाखों लोगों से, उनसे बात करने के बाद मैं तय करूंगा कि वे मेरी सेवा किस रूप में चाहते हैं। बता दें, गुप्तेश्वर पांडे ने हाल ही में सुशांत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की औकात को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है कि वह सरकार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर सकें। हालांकि उसके बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। मशहूर टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम शामिल है। पीएम मोदी के अलावा सूची में नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए आंदोलन का चेहरा रही 82 साल की बिल्किस बानो को मैगजीन ने विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। सऊदी अरब ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारत से आने और जाने वाली उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। भारत के अलावा सऊदी अरब ने ब्राजील और अर्जेंटीना से आने वाली उड़ानों पर भी पाबंदी लगा दी है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 56,50,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 90,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,72,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमण के कुल 3 करोड़ 16 लाख मामले हो चुके हैं और मृतकों की संख्या भी 9,71,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल 2 करोड़ 33 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 68,97,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 2 लाख से अधिक हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 45,58,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या 1,37,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।